हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनोद सर में। आज हम शुरू कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम बात करें तो इसके इंट्रोडक्शन की। इसका इंट्रोडक्शन आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए, जब हम इक्वेशंस की बात करते हैं तो उसमें वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स दोनों चीज़ें आती हैं। नॉन वेरिएबल्स का मतलब कॉन्स्टेंट्स। यहाँ हम बात कर रहे हैं टू वेरिएबल्स की, मतलब जो लीनियर इक्वेशंस अपन पढ़ने वाले हैं उनके अंदर कितने वेरिएबल्स हमें यूज़ करने हैं, टू वेरिएबल्स हमें यूज़ करने हैं। सपोज़ अगर एक वेरिएबल मैं x लेता हूँ तो दूसरा मुझे y ले लेंगे, या m लेता हूँ तो n ले लेंगे। इस तरीके से हम दो वेरिएबल्स हम इक्वेशन में यूज़ करेंगे। सीधी सी बात है, जब आपको टू वेरिएबल्स में इक्वेशंस पढ़नी है तो इसका मतलब आपको सोल्व करने के लिए उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए इक्वेशंस भी दो ही चाहिए होंगी, मतलब पेयर होना चाहिए लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस की मैं बात करूँ तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दोनों लीनियर इक्वेशंस की। जहाँ पे मैं बात करूँ a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये सब रियल नंबर्स होती हैं। इसके अलावा एक कंडीशन और अप्लाई होती है, a1² + b1² ≠ 0, a2² + b2² ≠ 0। ये इक्वेशंस आप वैसे भी दे सकते हैं, जब a1 a2 ये सब चीज़ें और b1 b2 रियल नंबर्स हैं तो इनके स्क्वायर्स ऑलरेडी पॉजिटिव आएंगे तो दो पॉजिटिव नंबर्स का सम ऑलरेडी ज़ीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये कंडीशंस अपने आप फॉलो हो जाती है। तो कई बुक्स में या कई टीचर्स ये कंडीशंस बताते नहीं हैं, वैसे ये कंडीशंस होती है, लेकिन ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं, जब इन लीनियर इक्वेशंस के हम सॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्यूशंस आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपके आता है ग्राफिकल मेथड और फिर आते हैं आपके अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड अपन स्टूडेंट्स बाद में पढ़ेंगे, पहले हम अलजेब्रिक मेथड्स की बात करते हैं। अलजेब्रिक मेथड्स में आपके तीन तरीके के मेथड्स आपको पढ़ने हैं, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं बात करता हूँ सबसे पहले सब्सटीट्यूशन मेथड की। तो देखिए, सब्सटीट्यूशन मेथड में हम क्या करने वाले हैं। सब्सटीट्यूशन मेथड में आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ये स्टेप्स अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं और अगर इनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो सॉल्यूशन आएगा वो सही आएगा। बाकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, कैलकुलेशन आपकी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली आपका आंसर गलत नहीं होगा। बस आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है और क्विकली आपको आंसर निकाल देना है। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना होगा, फ्रॉम वन इक्वेशन। देखिए, हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन हैं, तो उनमें से आप कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए और फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। सपोज दैट आपके पास x और y दो वेरिएबल्स हैं, उनमें से आप किसी एक वेरिएबल x की वैल्यू या y की वैल्यू अपने हिसाब से कोई सी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की टर्म्स में निकाल लेते हैं। उसे हम इक्वेशन नंबर 3 प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि जो हमें गिवन इक्वेशंस होंगे उनको हम इक्वेशन 1 और 2 ऑलरेडी गिवन रहेंगी। फिर हम सेकेंड स्टेप जो है वो फॉलो करते हैं। तो इसके अंदर आप क्या आता है, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑब्टेन्ड इन स्टेप फर्स्ट इन सेकेंड इक्वेशन। देखिए, आपने एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल ली है एक वेरिएबल की, उसको आपको रखना है सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, तीसरी स्टेप के लिए उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अब कुछ नहीं करना आपको, वो एक वेरिएबल की जो वैल्यू आपने निकाली है वो जो तीनों आपके पास गिवन इक्वेशंस हैं उनमें से किसी भी एक में रखेंगे तो दूसरा वेरिएबल आपके पास आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए सीधा सा इसको इक्वेशन नंबर 3 में रखूँगा तो डेफिनेटली मेरे पास डायरेक्ट जो दूसरा वेरिएबल है वो आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सब्सटीट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ा कि सब्सटीट्यूशन मेथड से हम जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी होगी। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम सब्सटीट्यूशन मेथड को आसानी से समझ जाएंगे। उससे पहले, समझने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी नया वीडियो मैं डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन वीडियो डालते ही मिल जाए। देखिए, क्वेश्चन लेते हैं हम NCERT का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th है। ये आपके पास गिवन है 3x/2 - 5y/3 = -2 एंड x/3 + y/2 = 13/6। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें सब्सटीट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है।
देखिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड की जो स्टेप्स मैंने आपको बताई वही आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो दोनों इक्वेशंस गिवन है, ये दोनों इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे और इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। पहली इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करता हूँ, एलसीएम लिया मैंने, 6 एलसीएम आया, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर मेरे पास ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में 9x - 10y = -12 आ गई। ऐसे ही जब मैं दूसरी इक्वेशन को सोल्व करता हूँ तो वही मेरे पास आती है 2x + 3y = 13। अब मुझे इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लेनी है, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली है यहाँ पे 9x - 10y = -12, एंड इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ और वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो देखिए 9x = 10y को मैं RHS में लेके जाऊँगा तो 10y - 12, x की वैल्यू मैं फाइंड करूँगा तो 10y - 12/9। यहाँ मैंने x की वैल्यू फाइंड करी है, मतलब एक वेरिएबल मैंने फाइंड किया है y की टर्म्स में, दूसरे वेरिएबल की टर्म में फाइंड किया है, और इसको मैंने दे दिया है इक्वेशन नंबर 3। ये अपने पास सेकंड स्टेप तक का हो गया है। थर्ड स्टेप मैंने आपको बताई थी कि इस इक्वेशन थर्ड में जो मैंने एक वेरिएबल निकाला है उसको मैं दूसरी इक्वेशन में रखूँगा। देखिए आपने यहाँ पहली इक्वेशन ली थी तो मैं दूसरी इक्वेशन में रखूँगा। अगर मैं यहाँ सेकंड इक्वेशन लेके सॉल्व करता तो मैं यहाँ जो वेरिएबल निकालता उसको फर्स्ट इक्वेशन में रखता। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी ईजी है मेथड। तो जब मैं इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में रखूँगा तो देखिए सेकंड में इक्वेशन रखने से मेरे पास ये आ गया। यहाँ मैंने x की वैल्यू रख दी 10y - 12/9, और इसको मैंने सॉल्व किया सेकंड इक्वेशन को। तो सॉल्व करने पर मेरे पास देखिए एलसीएम लिया 9 यहाँ से, और एलसीएम लेने के बाद में आ गया 20y - 24, ये था 2 को मल्टीप्लाई करने पर आया था, प्लस यहाँ से 3 9 = 27y = 13। 9 को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो 117 हो जाएगा। यहाँ 20 + 27 47y - 24 = 117। ये 47y 24 इधर आके प्लस हो गया तो 144 हो गया, और यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू 141/47 आ गया, जिससे मेरे पास सॉल्व करने पर y की वैल्यू आई 3। अब ये जो मेरे पास y की वैल्यू आई है वो अगर मैं डायरेक्ट इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देता हूँ तो मेरे पास x आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इक्वेशन नंबर थर्ड में रखूँगा इसको, तो क्या बनेगा मेरे पास 10, यहाँ x की जगह मैं देखिए रखता हूँ y की जगह रखता हूँ 3 - 12/9। इसको आगे मैं सॉल्व करता हूँ तो x = 30 - 12/9, 30 - 12 18 हुआ, -9 तो ये आपके पास आ जाएगा 2। इसका मतलब मेरे पास सॉल्व करने पर x और y दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू आई मेरे पास 2 और y की वैल्यू आई मेरे पास 3। ये आपके आंसर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं और सॉल्व करके क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।